नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं leaddelhi.com और मैं पहुंचा हूं ITO के पास। वर्ल्ड एनवायरनमेंट काउंसिल ने एक वृक्षारोपण का एक प्रोग्राम रखा और जो कि प्रतीकात्मक तौर पर एक संदेश देने का प्रयास है कि हर व्यक्ति यदि एक पेड़ अपने जीवन में लगाएगा तो यह सृष्टि बच पाएगी। और बड़ा लगातार देखने को मिलता है कि सृष्टि को किस तरीके से यह आज का इंसान लगातार हनन कर रहा है और बचाने के हाथ बहुत कम ही दिखाई देते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं वर्ल्ड एनवायरनमेंट काउंसिल का कि उन्होंने यह कदम उठाया। मेरे साथ गणेश चन्ना जी हैं और आज हमारे चीफ गेस्ट जो कि ऊर्जा मंत्रालय से अतुल जी हैं। दोनों से बात करूंगा। पहले गणेश जी, पहले आपसे बात कर लेता हूं। पहले तो प्रेरणा बताइए, मैं कुछ तीखे सवाल भी करूंगा वो बाद में। पहले प्रेरणा बताइए सर। अभी वर्ल्ड एनवायरनमेंट काउंसिल के थ्रू प्लांटेशन मिशन हम पिछले 3 साल से चला रहे हैं। अभी ये तीसरा साल है। पिछले साल हमने 10 लाख से ज़्यादा पौधे हमने पूरे इंडिया में लगाए और हमें प्रोत्साहन जैसे सब पर्यावरण के संबंधी जागरूकता फैलाना ये हमारे मेन कंसेप्ट है। जिसमें प्लांटेशन आ गया, अलग अलग इन्वायरमेंट रिलेटेड अवेयरनेस प्रोग्राम्स आ गए और उसके अलावा हमने हर स्कूल के बच्चों के लिए भी अलग अलग तरह से उनको इन्वायरमेंट के बारे में बताना, ये सारे हम हमारे प्रोग्राम के थ्रू हर साल चलते रहते हैं। मेरे साथ ऊर्जा एक संस्थान से अतुल जी हैं और जो कि पूरे दिल्ली में सभी RWA को एक साथ लेकर एनवायरनमेंट को संजोने के लिए कार्य करती है। अतुल जी, आप भी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद कुश्ती के सवाल। जी, देखिए, हमारा जो खास तौर पर रोल है, पिछले करीब लगभग 20 साल से हम लोग पर्यावरण से संबंधित और गवर्नेंस से रिलेटेड इश्यूज़ के अंदर दिल्ली में काम कर रहे हैं। और दिल्ली की लगभग जितनी भी सिविक समस्याएं हैं या पोल्यूशन से रिलेटेड हैं, दिल्ली क्लीन एयर फोरम का हमने लॉन्च किया था 2015-16 के अंदर और तब से लेके आगे तक ये प्रोसेस चल रहा है। हम RWS के थ्रू एक्टिव होने का और पार्टिसिपेट करने के लिए लोगों को आह्वान करते हैं कि आप पेड़ लगाएं, पर्यावरण से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो करें और उसके लिए समय समय पे कुछ ना कुछ गाइडलाइंस हम देते रहते हैं। इसके साथ हम सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं और सरकार को भी कुछ ना कुछ हम रिक्वेस्ट करते रहते हैं, कुछ अपनी रिकमेंडेशन देते रहते हैं। जो चीज़ें हमारी नॉलेज में, इंफॉर्मेशन में आती हैं वो चीज़ें हम आगे बढ़ाते हैं। किसी भी सिविक सोशल इशू के रिलेटेड जो है वो हम ये काम आगे करते रहते हैं। चलिए, मैं एक सवाल तीखा कर लेता हूँ, दोनों से ही है। लगातार मैंने देखा कि इस तरह के दिन बनाए जाते हैं। आज भी पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। सरकारें भी आगे बढ़कर अभी भी मोदी जी का भाषण सुना और अलग अलग नेता जाएंगे और 2 पेड़ लगाएंगे और सबसे आह्वान करेंगे जनता से, जैसे कि RWA से खुद सर है कि इन जैसी सोसाइटीज़ को साथ लेकर कि सार पर्यावरण को संरक्षित कीजिए। आप तो लगातार इसमें कार्य करते हैं, मैं भी आवाज़ उठाता रहता हूँ। आपको लगता है कि एक मुझ जैसा व्यक्ति जिसके घर में 2 बच्चे हैं, एक पत्नी है, वो नहाने से, सब्जी छीलने से या अपने घर में पोछा या सफाई करने से इस पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रही है? ये नुकसान वो नहीं दिखाई दे रहा है कि प्लास्टिक को जलाकर उसको इंडस्ट्री यूज़ कर रहा है, लगातार इंडस्ट्री का पानी नदियों में जा रहा है, लगातार सीवेज ब्लॉक हो रहे हैं क्योंकि गली मोहल्ले में बड़े बड़े कारखाने चल रहे हैं। उनको चलाने के लिए जो प्रशासन जिम्मेदार है, जो सरकार जिम्मेदार है। आपने बड़ा ज्वलंत मुद्दा छेड़ दिया है जिसके अंदर ऊर्जा पिछले 6 साल से काम कर रही है और हम ये बार बार बोलते हैं कि जितने रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक की है उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की नहीं। पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बाद में है, नहीं, पहले सरकार की है। क्योंकि यदि आप लोग मेरे घर के बिल्कुल बराबर में कारखाना खोल देंगे तो मैं चाहे अपने घर का नाली का पानी फिल्टर करके भी छोड़ूंगा तब भी नहीं साफ होगी। मैं यही बात बोल रहा हूँ कि सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब प्लानिंग स्ट्रक्चर्स पे सरकार काम करती है तो उसका उद्देश्य उसको मॉनिटर करना होता है कि किस जगह पे मैंने सरकार चुनी। नहीं, मुझे लगता है मॉनिटर करना केवल ये काम है कि रेवेन्यू कैसे आएगा। वो आज की सरकारों का काम यही हो गया है। हाँ। आज की सरकारों का काम यही, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का काम यही हो गया कि किसी तरह से मैं रेवेन्यू जनरेट करूं, उसके बाद उसके अंदर से घूसखोरी करूं और मैं अपना घर भरूं और अगले 5 साल के बाद जो इलेक्शन आ रहा है उसके लिए पैसा इकट्ठा करूं। आज की सरकारों का ये काम हो गया है। मैं बड़ा कड़वा बोल रहा हूँ इस समय, पर समस्या जो है दूसरी है। जब तक अगर मैं भाषणबाजी से हटके रियलिटी में ग्राउंड पे काम करने के लिए तैयार नहीं हूँ या मेरे अंदर कन्विक्शन नहीं है एज ए लीडर, तो मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा।
और आज के लीडर्स की 90% लीडर्स के अंदर ये कन्विक्शन मिसिंग है। जितने भी हमारे इलेक्टेड क्या बोलेंगे आज सरकार को, क्या बोलेंगे प्रशासन को? थोड़ा सा तीखा मुझे सुनना है, क्योंकि वो मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, मैं लगातार सुबह से प्रोग्राम में जा रहा हूँ, 2 पेड़ लगा रहे हैं और कह रहे हैं पर्यावरण दिवस बन गया। ये एक प्रतीकात्मक था, एक संदेशात्मक था। भाई तुम प्रतीकात्मक करते रहोगे, संदेशात्मक करते रहोगे, कार्रवाई हमसे कराओगे, तुम कुछ नहीं करोगे, तुम केवल पैसा लूटोगे, उसमें भी घूसखोरी खाओगे, उसमें भी लाइसेंस देने के नाम पर पैसा लूट लोगे। जी देखिए, आपने बिल्कुल, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज़ है, हमारा भी अंदर ये गुस्सा भरा हुआ है, पर हम इस गुस्से को दूसरे तरीके से जाहिर करते हैं। हम बोलते हैं कि सरकार, हम एक संस्था है, हम दिल्ली के RWS को रिप्रेजेंट करते हैं। करीब करीब दिल्ली के हर स्क्वायर किलोमीटर पे RWS है। हम बोलते हैं कि आप एक पॉलिसी के अंदर उन RWS को अडॉप्ट करिए, उनको एम्पावर करिए, उनको अपने साथ कंधे से कंधा मिला के लेके चलिए। उसने भी किया सर, 2.5 लाख रुपए मुझे RWS को मिल गए। नहीं, अभी आ रहे हैं सर, मेरे पास, मैंने बात की है, आ रहे हैं। और पिछले 10 सालों से हम ये सुन रहे हैं कि RWS को पैसा मिल रहा है, आज तक एक पैसा नहीं मिला। अगर एक सपोज ये वाला पार्क ही है, अगर ये 4 एकड़ जमीन है, RWS की अगर MCD की पॉलिसी लें तो 60,000 रुपया एकड़ का रूल है, 2.5 लाख रुपया मिलेगा, 2,40,000 रुपया। तो 2.5 लाख के अंदर आप 1 साल के अंदर यहाँ पे कम से कम भी 4 से 6 माली लगेंगे। एक माली की मिनिमम वेज कितनी है? आप 15,000 रुपये। अगर 6 माली लगे यहाँ पे तो 1 लाख रुपए का खर्चा है, 12 लाख रुपए का खर्चा आप दे कितना रहे हैं? 2.5 लाख रुपए। तो कैसे काम चलेगा? RWS कैसे उसको करेगी? RWS पे क्या, कौन सा पैसा है? दिल्ली सरकार देती है 1.5 लाख रुपया। अब 1.5 लाख रुपये के अंदर कैसे काम चलेगा? 3 साल के अंदर 1.5 लाख रुपये मिलेगा, आपको कैसे काम चलेगा? ये विरोधाभास है। आपने क्या किया? अपने कंधे झटक दिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी झटक दी और प्राइवेट सिस्टम को करने की कोशिश कर दी। आप अंदर तो भर्ती कर नहीं रहे हैं। अभी मैंने सुना कि कुछ आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है। सरकार का, दिल्ली सरकार की अगर मैं बात करूं तो रेवेन्यू डबल हो गया। मुख्यमंत्री खूब शान से बोलते हैं, अगर रेवेन्यू बढ़ गया तो जो पॉलिसीज हैं उसके अंदर खर्चा डबल क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल, वो पैसा कहाँ जा रहा है? मुझे इसका जवाब आज तक नहीं मिला। रेवेन्यू बढ़ गया, शराब के ठेके खोल रहे हैं, रेवेन्यू बढ़ रहा है। भाई रेवेन्यू बढ़ाने के लिए शराब के ठेके खोलना ज़रूरी नहीं है। अगर मेरा 30,000 करोड़ से काम चल रहा है तो और 60,000 करोड़ मिल रहा है तो मुझे 60 की जगह 70 करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी सरप्लस है, पर मैं उसको जायज़ प्रबंधन से, जायज़ मैनेजमेंट से उसको खर्च करूं। और जो इस समय दिल्ली की ज्वलंत समस्याएं हैं पर्यावरण से रिलेटेड, उनको इन्वॉल्व करता हुआ, उसके प्रति चिंता करता हुआ उस मुद्दे को हल करने की दिशा में प्रयत्न करूं, तब तो बात मुझे समझ में आती है। मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा ग्राउंड पे क्या। किसी भी सड़क पे चले जाइए, सारे सड़कों पे गड्ढे हैं, PWD की सड़कों पे गड्ढे हैं, MCD की सड़कों पे गड्ढे हैं। दिल्ली में लो फ्लोर की बसेस आ गई हैं। लो फ्लोर की बसेस सड़क के बीच में क्यों ब्रेक डाउन हो जाती है? क्योंकि गड्ढा आ जाता है। जी, तो क्या करेंगे? बस तो टूटेगी। प्राइवेट व्हीकल्स हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, गड्ढा आएगा, आपका सस्पेंशन टूटेगा। कौन चिंता कर रहा है इस चीज़ की? अगर हम आवाज़ उठाते तो आप बोलते जी आप पॉलिटिकल हैं, आप फलानी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, इसलिए आप ये आवाज़ हमारे खिलाफ उठा रहे हैं। ये बातें बोल के सामने वाले का मुंह बंद करने की कोशिश की जाती है, पर ये नहीं देखते कि उनके मुंह के अंदर और उनकी ज़बान के अंदर कितना कड़वाहट भरी हुई है हमारे प्रति। हमारे प्रति से मतलब है सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रति, समाज के प्रति, सिविल सोसाइटी के प्रति। देखिए, लगातार जितने भी लोग ग्राउंड पर कार्य कर रहे हैं उनको कभी कोई जवाब इस तरह का सरकार, प्रशासन और शासन से नहीं मिलेगा कि नहीं साहब आपकी सुन रहे हैं। लगातार विरोधाभास देखने को मिलता है, बावजूद ये सरकारें अपने आप को रिप्रेजेंट करने में कामयाब भी हो जाती हैं। मैं आपको ये 2020 का हमने ग्रीन मैनिफेस्टो निकाला। अच्छा, जब दिल्ली में इलेक्शंस हुए, इसके अंदर सरकार ने बोला कि हम 65% रिडक्शन करेंगे पोल्यूशन का आने वाले 5 साल के अंदर। 25% पे हम खड़े हैं, 40% बढ़ाएंगे। आज 3 साल होने को हैं दिल्ली सरकार को, कितने % रिडक्शन हुआ है? बढ़ गया उल्टा है। इसके अंदर हमने दिया पोल्यूशन से, ये पोल्यूशन की 10 डिमांड्स थी। अच्छा, मैं एक सवाल और पूछूं, इसमें पराली भी था क्या जो पंजाब से उड़ के आती थी? देखिए, पराली दिल्ली का मुद्दा नहीं है। हाँ। और पराली के नाम पे दिल्ली को वर्गलाना बंद कर दो। 68 लाख रुपए की जो डीकम्पोज था उस पर 63 करोड़ रुपए केवल उसके प्रचार पे खर्च हो गया। दिल्ली सरकार जो ये वर्गलाने का मुद्दा कर रही है ये गलत है। पराली दिल्ली का मुद्दा नहीं है, वो पंजाब का, हरियाणा का, यूपी का मुद्दा हो सकता है। वो CPCB सेंट्रल गवर्नमेंट को देखने दीजिए दूसरी स्टेट के साथ कैसे उसको लेना है। आप CPCB की मीटिंग में जाते हैं, वहाँ पे मुद्दा उठाइए, पर दिल्ली के अंदर ये मुद्दा उठाएंगे तो गलत है। अब आज की तारीख में दिल्ली के अंदर MCD आ गई है नई, और MCD के अंदर इस समय सरकार नहीं है। उसके लिए हमने 21 डिमांड रखी है, ये कल ही हमने रिलीज़ किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, ये ऊर्जा जो संस्थान कार्य कर रही है, मुझे बहुत अच्छा लगा।
कि कुछ ग्राउंड पर लिख कर देने की बात है। और हमने इसमें यदि मैं challenges इसको भी दिए हैं और पढ़ूंगा, solution भी इसको दिए हैं। पढ़ूंगा और इसके लिए लगातार सवाल करूंगा। और जो भी नेतागण आने वाले समय में चुनाव के मैदान में आएंगे, उनमें से ये सवाल मुझे इनमें से जो वाजिब लगेंगे मैं उनसे करूंगा और पूछूंगा कि आखिर आप इन मुद्दों पर कुछ कर जा रहे हैं या नहीं। और जिस तरीके से बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप कम से कम ग्राउंड पे कोई चीज़ लेकर चल रहे हैं। नहीं तो अधिकतर लोग कहते हैं जब नेता आता है ना तो कहता है हाँ बताइए, तो लोगों के पास सवाल नहीं होता सर, बताने के लिए बात नहीं होती। हम तो लीडरों से पूछते हैं कि आपने आपका ब्लूप्रिंट बताइए, आप 5 साल के लिए अगर जीत कर आएंगे, आप 5 साल का ब्लूप्रिंट बताइए और उसको कैसे मॉनिटर करेंगे और हमारी आंखों में कैसे आप लेकर आएंगे उसको भी बताइए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद है। और मैं लगातार सर के संपर्क में रहूँगा, लेकिन पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाओं के साथ शासन प्रशासन को इस बात के लिए ज़रूर चेताना चाहूँगा कि एक आम आदमी को आप नहाने धोने, सब्जी काटने, उसका पोछा लगाने से हो रहे प्रदूषण पर लगातार जागृत करके पेड़ लगाओ, पर्यावरण बचाओ की बात करते हैं। इंडस्ट्रीज, संस्थानों और बड़ी बड़ी कंपनीज के निकलने वाले वेस्ट मैनेजमेंट से या आपके द्वारा प्रदूषण को नियंत्रित कर जाने वाली बड़े बड़े संस्थानों से पहले सवाल कीजिए कि इतना खर्चा करने के बाद आपने क्या किया। और यदि उससे संतोष नहीं है तो लोगों को संदेशात्मक प्रतीकात्मक बात करना छोड़कर ज़मीनी हकीकत को पकड़कर कुछ कठोर कदम उठाना आपका कार्य है। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूं। मैं अजय जैन, कैमरा पर्सन प्रियंका सिंह के साथ ITO के पास। जय हिंद।